Good morning and welcome class 6 in our online class. Students, before your unit exams, we have already started our chapter number 4, My Mother. पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर आपके ग्रुप में एज इट इज़ मिल जाएगा। पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका रीडिंग से। आर के लक्ष्मणन अपनी मदर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 माय मदर। नेक्स्ट आर के लक्ष्मणन सेज अबाउट his mother. I was very proud of my mother. Whatever I know, I learned from her. She read a lot. She had never stepped into school or college, but there was nothing she did not know about books in Sanskrit and Tamil. She learnt about what was happening in English books by reading translation. We boys would read to her and tell her everything we found in books and magazines. How many myths and legends she knew. I still think that the stories she told from the Ramayana and the Mahabharata were the best. At night she would come up to lie down on her bed upstairs. Then all of us would gather around her. We would chat, crack jokes, tell stories, tell her about our friends, ask for advice. Just thinking about those times makes me happy. How lucky we were to have such a wonderful mother. देखिए इसमें क्या बताया है। आर के लक्ष्मणन कह रहे हैं अपनी माँ के बारे में कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था, मुझे बड़ा गर्व था कि ऐसी माँ मैंने पाई थी। वो इतना ज्ञान रखती थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, कभी इतना ज़्यादा नॉलेज उनको थी, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन फिर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई बुक्स नहीं थी जिसके बारे में वो नहीं जानती थी, चाहे वो संस्कृत की थी या तमिल भाषा से संबंधित थी। उन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ा था अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन इंग्लिश बुक्स, कि इंग्लिश बुक्स में क्या हो रहा है, बाय रीडिंग ट्रांसलेशन के माध्यम से उनको ट्रांसलेट करके वी बॉयज वुड रीड हर टू हर एंड टेल हर एवरीथिंग वी फाउंड इन बुक्स एंड मैगजीन। हम सभी बच्चे उनको बताया करते थे कि क्या उन्होंने मिला बुक्स में और मैगजीन्स में, क्या उन्होंने पढ़ा, वो सब भी उनके साथ शेयर किया करते थे। कितनी सारी कथाएं और जो हमारी पुरानी आत्मकथाएं होती हैं, मिथ्स होते हैं, कहावतें होती हैं, उनके बारे में वो जानती थी। आई स्टिल थिंक दैट द स्टोरीज शी टोल्ड फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत वर द बेस्ट। मुझे अभी भी याद है कि जो रामायण और महाभारत की कहानियाँ हमें सुनाया करती थी वो बेस्ट, हमेशा बहुत अच्छी हुआ करती थी। और रात को जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाते थे तो वो भी ऊपर हमारे रूम में आ जाया करती थी और हम उनको घेर के बैठ जाया करते थे। हम बातें किया करते थे, जोक सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करती थी, और हम भी उनको अपने मित्रों के बारे में बताया करते थे और वो हमें सलाह दिया करती थी। जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज टाइम्स मेक मी हैप्पी। केवल उस समय को याद करके ही मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाउ लक्की वी वर टू हैव सच ए वंडरफुल मदर। और हम कितने भाग्यशाली थे कि हमारी इतनी शानदार मदर थी, इतना सब कुछ जानने वाली मदर थी, इतना लविंग मदर थी, इतना केयरिंग मदर हमारी थी। तो बेटे इस तरह ये इसका पार्ट 2 कंप्लीट होता है रीडिंग का। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जब आप इसकी राइटिंग वर्क अपनी नोटबुक में स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले टाइटल और नंबर डाल के, डेट डाल के, सबसे पहले 20 हार्ड वर्ड्स यहाँ से निकालेंगे आप लोग, और उन हार्ड वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद जो आपको मीनिंग्स दिए गए हैं, इन मीनिंग्स को आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक्स में, उनको लर्न करना है। आफ्टर दैट थिंक एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओवन विद। ये जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड की हेल्प से आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला वर्ड दिया गया है रेसिपी,
रेसिपी से कोई भी एक सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ मेकिंग दिस केक, व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ मेकिंग दिस केक, या वी सेट ऑन, सेकंड है टेरेस, वी सेट ऑन द टेरेस टू एंजॉय द सनसेट, वी सेट ऑन द टेरेस टू एंजॉय द सनसेट। ठीक है बेटे, इस तरह से आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं, अगली अगली यानी कि भद्दा, हिज सिस्टर वॉज फैट एंड अगली, हिज सिस्टर वॉज फैट एंड अगली। तो इस तरह से आपको इन वर्ड, जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड से क्या बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस सेंसफुल होना चाहिए। उसके बाद आपको दिया गया है बी, मैच द फॉलोइंग। ये कुछ गेम्स के नाम दिए गए हैं इधर, टेनिस, बैडमिंटन, चेस, गोल्फ, ब्रिज और कैरम। टेनिस, अब हमें टेनिस का मैच देखना है। देखो जैसे टेनिस सभी लोग जानते हो कैसे खेला जाता है, ए गेम इन विच ए बॉल इज हिट विद रैकेट अक्रॉस ए नेट। तो इस तरह हमें मैच कर देना है। बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए ए गेम प्लेड विद रैकेट्स एंड ए शटलकॉक। चेस, चेस के लिए ए गेम प्लेड ऑन द बोर्ड विद ए स्ट्राइकर। गोल्फ, ए गेम इन विच ए बॉल इज हिट हार्ड विद ए स्टिक। फिफ्थ ब्रिज, ब्रिज में हो जाएगा ए कार्ड गेम फॉर 4 प्लेयर्स। और कैरम के लिए हो जाएगा ए गेम प्लेड ऑन ए बोर्ड विद ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स। तो इस तरह आप इनको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे वीडियो की हेल्प से। नेक्स्ट है सी, एक्सप्लेन दीज एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द टेक्स्ट। ये जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है टेक्स्ट के आधार पर, पाठ के आधार पर। जैसे ड्रेसअप, पुट ऑन स्पेशल क्लॉथ्स, ड्रेसअप पुट ऑन स्पेशल क्लॉथ यानी कि अच्छे कपड़े पहनना किसी विशेष अवसर के लिए। इन फैशन, टू बी पॉपुलर, पॉपुलर होने के लिए। स्टेप इनटू यानी कि प्रवेश करना, एंटर। केम अप टू अप्रोच समबडी टू टॉक, टू अप्रोच समबडी टू टॉक। तो इस तरह वीडियो की हेल्प से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है 2 का 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना। माई मदर हैड मैनी सर्वेंट्स, पैसेज के आधार पर। वी वुड ऑफन ट्राई टू हेल्प हर, शी वॉज गुड एट मैनी गेम्स, शी वुड बाय अप पिक्चर्स ऑफ गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स, आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हर, शी कुड रीड बुक्स इन संस्कृत एंड तमिल, शी टोल्ड अस स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारता। तो इस तरह आपको यहाँ तक अपना रीडिंग का और राइटिंग का काम अपनी नोटबुक में कर लेना है। इसकी हेल्प से आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। दूसरी सलाह आप लोगों के लिए ये है कि बेटे जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो पीरियडिक टेस्ट हैं आपके, जो भी आपको बताया जाता है उसको साथ के साथ करना है। सभी एग्ज़ाम्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, यही आपके प्रमोशन का एक सोर्स होगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए थे, ऑफिस से लेके गए थे एग्ज़ाम करने के लिए, जिन्होंने अभी तक वो सबमिट नहीं कराए हैं, वो आज ही अपने क्वेश्चन आंसर शीट को ऑफिस में आकर सबमिट कराएं। इनका चेकिंग होना है और चेकिंग होने के बाद उसके जो मार्क्स होंगे, मार्क्स वो आपके अपडेट किए जाएंगे बोर्ड की साइट पर। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।